भगवान जब किसी की जिंदगी बदलने आते हैं तो पहले सब कुछ तोड़ते नहीं, पहले चुपचाप छीनते हैं ताकि इंसान समझ सके कि वो किन चीज़ों से बंधा हुआ था। वृश्चिक राशि वालों, 2026 में ईश्वर तुम्हारे जीवन में देने से पहले बहुत कुछ हटाने आ रहे हैं और ये प्रक्रिया दर्दनाक होगी लेकिन ज़रूरी होगी, क्योंकि जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें उड़ने से रोक रहा था। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कोई आम भविष्यवाणी नहीं बल्कि आत्मा की सच्चाई है। वृश्चिक राशि वालों, अगर आज तुम्हारा मन भारी है, अगर बिना वजह आंखें नम हो जाती हैं, अगर सब कुछ होते हुए भीतर खालीपन लगता है, तो समझ लो भगवान बहुत पास है। तुमने हमेशा सबके बीच संतुलन बनाया, सबकी भावनाओं का ध्यान रखा, हर रिश्ते में खुद को पीछे रखा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या बन गई। तुमने कभी जोर से शिकायत नहीं की, कभी खुलकर दर्द नहीं दिखाया, इसलिए लोगों ने समझ लिया कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन ईश्वर ने देखा कि हर मुस्कान के पीछे तुम कितना टूटते रहे। 2026 में सबसे पहले ईश्वर तुम्हारे जीवन से झूठे रिश्तों को छीनेंगे। वो रिश्ते जिनमें तुम सिर्फ देने वाले थे, जिनमें तुम्हारी कीमत तभी थी जब तुम काम आते थे। जैसे ही तुम थके वैसे ही तुम्हें बोझ समझ लिया गया। ऐसे लोग अचानक दूर होंगे, कुछ बिना वजह बदले हुए लगेंगे, कुछ तुम्हें दोषी ठहराने लगेंगे और तुम्हें लगेगा कि भगवान सब छीन रहे हैं। लेकिन सच ये है कि ईश्वर तुम्हें उस भावनात्मक कर्ज से मुक्त कर रहे होंगे जो तुम बरसों से चुका रहे थे। दूसरी चीज़ जो ईश्वर छीनेंगे वो है तुम्हारी आदत सब सह जाने की। वृश्चिक राशि वालों, तुम बहुत देर तक सहते हो, समझौता करते हो, खुद को समझाते हो कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन 2026 में तुम्हारे भीतर से ये आवाज़ उठेगी कि अब बहुत हो गया। और यही वो पल होगा जब लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, जबकि सच ये होगा कि तुम पहली बार खुद बने हो। तीसरी चीज़ जो ईश्वर छीनेंगे वो है तुम्हारा डर। लेकिन डर छीनने से पहले वो डर तुम्हें और डराएगा। 2026 में ऐसे हालात आएंगे जहां तुम्हें लगेगा कि सब हाथ से निकल रहा है। पैसा, रिश्ता, करियर या सम्मान, किसी न किसी मोर्चे पर दबाव बनेगा। लेकिन यही दबाव तुम्हें ये एहसास कराएगा कि तुम जितना कमज़ोर समझते थे उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हो। चौथी चीज़ जो ईश्वर छीनेंगे वो है तुम्हारी गलत उम्मीदें। तुम जिन लोगों से ये उम्मीद लगाए बैठे हो कि वे बदल जाएंगे, समझ जाएंगे, सुधर जाएंगे, 2026 में ईश्वर उन्हें वैसा ही रहने देंगे ताकि तुम सच देख सको। क्योंकि वृश्चिक राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वे सच को भी संतुलन में ढक देते हैं। पांचवीं और सबसे कड़वी चीज़ जो ईश्वर छीनेंगे वो है तुम्हारा पुराना रूप। वो रूप जो हर चोट चुपचाप सह लेता था, हर अपमान को मुस्कान में छुपा लेता था। 2026 में तुम वैसा नहीं रह पाओगे। तुम्हारे भीतर आत्मसम्मान जागेगा। और जब वृश्चिक राशि का इंसान खुद के लिए खड़ा होता है तो पूरी दुनिया को असहजता होती है। इस बदलाव के दौरान तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन असल में ये टूटना नहीं बल्कि पुनर्निर्माण होगा। ईश्वर जब किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो पहले नींव साफ करते हैं। करियर में रुकावटें आएंगी ताकि तुम ये सोच सको कि तुम सच में क्या चाहते हो या बस सुरक्षित लगने वाली राह पर चल रहे थे। पैसों में दबाव आएगा ताकि तुम सीख सको कि आत्मसम्मान और सुविधा में फर्क होता है। रिश्तों में दूरी आएगी ताकि तुम पहचान सको कि कौन साथ है और कौन सिर्फ आदत। वृश्चिक राशि वालों, 2026 में जो कुछ भी छिनेगा वो तुम्हें सज़ा देने के लिए नहीं बल्कि उस जीवन के लिए तैयार करने के लिए होगा जिसके तुम भीतर से हकदार हो, लेकिन खुद को कभी अनुमति नहीं दी। ये साल तुम्हारे आंसू देखेगा लेकिन उन्हें व्यर्थ नहीं जाने देगा। ये साल तुम्हारी खामोशी सुनेगा और उसे शक्ति में बदलेगा। याद रखना, ईश्वर कभी तुम्हारा नहीं छीनते, वे सिर्फ वो हटाते हैं जो तुम्हें रोक रहा होता है। और 2026 में वृश्चिक राशि वालों के जीवन से जो छिनेगा वही आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी आज़ादी बनेगा। जब भगवान कुछ छीनते हैं तो इंसान समझता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन असल में वही पल होता है जब किस्मत का बोझ उतरता है। वृश्चिक राशि वालों, 2026 में जो कुछ तुमसे जा रहा है उसका कारण ये नहीं कि तुम गलत थे, बल्कि इसलिए कि तुम बहुत ज़्यादा सही थे और बहुत देर तक चुप रहे। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये हिस्सा सबसे ज़्यादा सच्चा और सबसे ज़्यादा चुभने वाला है। 2026 में ईश्वर जो कुछ भी छीन रहे हैं उसका असली कारण कर्म नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की तैयारी है। तुमने पिछले सालों में बार बार खुद से समझौता किया, रिश्तों में, काम में, पैसों में और भावनाओं में।
तुमने अपने भीतर उठती आवाज को दबाया, सिर्फ इसलिए कि संतुलन बना रहे। लेकिन ईश्वर संतुलन नहीं चाहते थे, वे सत्य चाहते थे। इसलिए 2026 में सबसे पहले तुम्हारे जीवन से वो भ्रम छीना जाएगा कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। वृश्चिक राशि वालों, तुम बहुत सोचते हो, हर निर्णय के 100 पहलू देखते हो, हर किसी की भावना का हिसाब लगाते हो और इसी वजह से कई बार अपने लिए फैसले ही नहीं ले पाते। 2026 में परिस्थितियां तुम्हें मजबूर करेंगी कि तुम नियंत्रण छोड़ो और भरोसा करो। यही वजह है कि ये साल तुम्हें असहज करेगा, क्योंकि जब कंट्रोल छिनता है तब डर पैदा होता है। लेकिन यही डर तुम्हें ये सिखाएगा कि जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हारे बिना पकड़े भी तुम्हारे पास रहेगा। ईश्वर दूसरी चीज़ जो 2026 में छीनेंगे वो है ये विश्वास कि अच्छा बनने से सब ठीक हो जाता है। तुमने हमेशा सोचा कि अगर मैं ईमानदार रहूं, अगर मैं किसी का बुरा ना चाहूं, अगर मैं सबको समझूं तो बदले में मुझे भी समझा जाएगा। लेकिन 2026 में ये भ्रम टूटेगा, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी सीमा नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी समझते रहे। और जब ये सच सामने आएगा तो दिल टूटेगा, लेकिन उसी टूटन के साथ आत्मसम्मान जन्म लेगा। तीसरी चीज़ जो ईश्वर छीनेंगे वो है तुम्हारी भावनात्मक थकान। लेकिन उससे पहले वे तुम्हें ये दिखाएंगे कि तुम कितने थक चुके हो। 2026 में तुम्हें कई बार लगेगा कि अब किसी से बात करने का मन नहीं है, अब किसी को समझाने की ताकत नहीं है, अब किसी के लिए खुद को बदलने का मन नहीं है। और यही वो मोड़ होगा जहां तुम खुद को प्राथमिकता देना शुरू करोगे। ये बदलाव बाहर से कठोर लगेगा, लेकिन भीतर से बहुत सुकून देगा। चौथी चीज़ जो ईश्वर छीनेंगे वो है तुम्हारा पुराना डर कि अगर तुमने सबको खुश नहीं रखा तो तुम अकेले रह जाओगे। 2026 में कुछ लोग सच में दूर हो जाएंगे और ये देखकर तुम्हें एहसास होगा कि अकेलापन उतना डरावना नहीं जितना तुम सोचते थे, बल्कि वो शांति देता है, वो स्पष्टता देता है, वो आत्मा को सांस लेने की जगह देता है। पांचवी और सबसे गहरी चीज़ जो ईश्वर छीनेंगे वो है तुम्हारी आदत खुद को दोष देने की। वृश्चिक राशि वालों, तुम हर टूटे रिश्ते, हर बिगड़े हालात और हर असफलता के लिए खुद को जिम्मेदार मान लेते हो। लेकिन 2026 में सच सामने आएगा कि हर लड़ाई तुम्हारी नहीं थी, हर दूरी तुम्हारी गलती नहीं थी और हर नुकसान तुम्हारी कमी नहीं था। इस एहसास के साथ तुम्हारे भीतर से भारीपन हटेगा और आत्मा हल्की होगी। इस पूरे सफ़र के दौरान तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि भगवान तुम्हारी सुन नहीं रहे, कि प्रार्थनाएं खाली जा रही हैं, कि रास्ते बंद होते जा रहे हैं। लेकिन यही वो समय होगा जब ईश्वर तुम्हारे भीतर काम कर रहे होंगे। बाहर कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन भीतर जड़ें बदल रही होंगी। 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए वो साल है जहां ईश्वर तुम्हें उत्तर नहीं बल्कि समझ देंगे, संकेत देंगे, रुकावट देंगे, देरी देंगे, ताकि तुम गलत रास्ते पर आगे न बढ़ो। इसलिए जब किसी काम में बार बार रुकावट आए तो समझ लेना कि वो अस्वीकृति नहीं बल्कि सुरक्षा है। जब कोई रिश्ता अपने आप ठंडा पड़ जाए तो समझ लेना कि वो सज़ा नहीं बल्कि बचाव है। और जब तुम्हें लगे कि तुम बदल गए हो तो डरना मत, क्योंकि ये बदलाव तुम्हें उस इंसान से दूर ले जा रहा है जो हमेशा सहता था और उस इंसान के करीब ला रहा है जो अब खुद को पहचानता है। 2026 में ईश्वर तुम्हें ये सिखाए रहे होंगे कि खोना हमेशा नुकसान नहीं होता, कई बार खोना ही मुक्त होना होता है। और यही इस पाठ का सबसे बड़ा सत्य है कि भगवान तुम्हें तोड़ नहीं रहे, वे तुम्हें हल्का कर रहे हैं ताकि आगे जो देना है उसके लिए तुम तैयार हो सको। जब भगवान कुछ देने का समय तय करते हैं तो वो शोर नहीं करते, वे धीरे धीरे इंसान के भीतर जगह बनाते हैं। वृश्चिक राशि वालों, 2026 में ईश्वर जो देने वाले हैं वो बाहर से छोटा लेकिन भीतर से जीवन बदल देने वाला होगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये हिस्सा दर्द नहीं बल्कि दवा है। 2026 में ईश्वर सबसे पहले जो तुम्हें देंगे वो है आत्मसम्मान, वो आत्मसम्मान जो तुमने बरसों दूसरों की सुविधा के लिए गिरवी रख दिया था। तुम्हें अचानक ये एहसास होगा कि हर जगह झुकना जरूरी नहीं, हर बात समझाना जरूरी नहीं और हर किसी को साथ लेकर चलना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। ये बदलाव तुम्हें अजीब लगेगा क्योंकि तुमने खुद को हमेशा दूसरों की आंखों से देखा है, लेकिन 2026 में पहली बार तुम खुद को अपनी आंखों से देखोगे और वहीं से तुम्हारी असली ताकत शुरू होगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो ईश्वर देंगे वो है मानसिक शांति। लेकिन ये शांति शोर खत्म होने से नहीं आएगी बल्कि लोगों की भीड़ कम होने से आएगी।
कुछ लोग जो तुम्हारी रोजमर्रा की उलझनों का कारण थे, अपने आप दूर हो जाएंगे और उनके जाने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी थकान का कारण काम नहीं बल्कि रिश्ते थे। 2026 में वृश्चिक राशि वालों को कम लोग लेकिन सच्चे लोग मिलेंगे और वही सच्चे लोग तुम्हारे जीवन में स्थिरता लाएंगे। तीसरी चीज जो ईश्वर देंगे वो है सही दिशा। अभी तक तुम बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन भीतर से असमंजस में थे कि सही कर रहे हो या नहीं। 2026 में परिस्थितियां तुम्हें मजबूर करेंगी कि तुम वही करो जो तुम्हारे स्वभाव और आत्मा के अनुरूप है। भले ही वो रास्ता शुरुआत में कठिन लगे, लेकिन उसी रास्ते पर चलकर तुम्हें संतोष मिलेगा। चौथी चीज जो ईश्वर देंगे वो है स्पष्टता। वृश्चिक राशि वालों, तुम्हारा मन हमेशा दो तरफ झूलता रहा है, सही गलत, हाँ ना, रुकूं चलूं। लेकिन 2026 में ये धुंध धीरे धीरे हटेगी और तुम्हें साफ दिखने लगेगा कि किसे पकड़ना है और किसे छोड़ना है। ये स्पष्टता तुम्हें भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत बना देगी। 5